लेज़र हेयर रिमूवल हम आपके लिए बहुत सालों से करते हुए चले आ रहे हैं। नमस्कार, आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट आपका एस्थेटिक सर्जन भी है और लेज़र हेयर रिमूवल हम आपके लिए बहुत सालों से करते हुए चले आ रहे हैं। एक्चुअली क्या आपको पता है कि लेज़र हेयर रिमूवल हम 1985 से कर रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि इंडियन स्किन के लिए कौन सी लेज़र्स अच्छी रहती हैं, जहां मैंने आपको बताया ND यार्ड और उसके अलावा IPL या डायोड लेज़र्स। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं कि आप लेज़र जब आप करने जा रहे हैं तो आपसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है। पहली बात तो ये है कि आपको इस बात का पूरा इल्म ज्ञान होना चाहिए कि लेज़र इमीडिएट रिजल्ट नहीं देती है। इसीलिए हमेशा पैकेज की बात की जाती है, बिकॉज एटलीस्ट 3 सिटिंग्स चाहिए होती हैं आपको एडिक्वेट रिजल्ट आने में। और कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछिएगा कि कितना रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो रिजल्ट थोड़ा सा कम होता है। जब आप लेज़र कराने जा रहे हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लेज़र हेयर रूट को डिस्ट्रॉय करती है और हेयर रूट स्किन के अंदर 0.4 मिलीमीटर अंदर होती है। तो अगर आप 5 दिन पहले वैक्सिंग या थ्रेडिंग करेंगे तो वो तो हेयर रूट रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो एपाइलेट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आपकी जब लेज़र की सिटिंग है तो कम से कम 5 दिन पहले आपको कोई भी थ्रेडिंग या वैक्सिंग नहीं करानी है। लेकिन बिटवीन द 2 सिटिंग्स, जैसे आपकी सिटिंग 1 महीने में है, उसके दौरान आप नॉर्मल अपनी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग करा सकते हैं, बिकॉज हमें जो है सिर्फ वो 5 दिन की ग्रोथ चाहिए लेज़र को इफेक्टिव होने के लिए। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम लोगों को आती है कि जब हम लेज़र कराने जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट शेव करता है और उन्हें ये कहीं ना कहीं लगता है कि शेव से उनके बाल बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शेव इसलिए किया जाता है क्योंकि लेज़र एक एनर्जी है। अगर हम ऊपर स्किन पे दिखते हुए बालों पे लेज़र हम एनर्जी डालेंगे तो वो वहीं पर बर्न हो जाएगा और निशान छोड़ जाएगा। दूसरी चीज़, जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एक हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करें, या आप 5 दिन पहले वैक्सिंग करा के हमारे पास आ जाएं। लेकिन ये 5 दिन का मतलब 5 दिन होता है, वो 7 दिन या 8 दिन नहीं होता है। शेव करने से क्या बाल बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है। ये एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है। जब आप शेव करते हैं और नए बाल आते हैं, वो हमेशा एक एंगल पे आते हैं, तो लगता है कि वो मोटे हैं और वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको शेव नहीं कराना है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, एस्थेटिशियन से बात कीजिए कि आप हेयर कैसे रिमूव करके आएंगे, क्योंकि लेज़र करने से पहले हमें क्लीन सरफेस चाहिए ही होता है। जब बहुत सिटिंग्स हो जाती हैं और इंडिविजुअल बाल रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मार्क करके सिर्फ लेज़र सिटिंग वहीं करते हैं। लेज़र के बाद क्या एक्सपेक्ट करना है? उस दिन हल्की सी जलन या स्वेलिंग हो सकती है जो विदिन 24 आवर्स ठीक हो जाएगी और रिजल्ट विदिन 3 मंथ्स आपको नजर आने लगेगा। तो लेज़र हेयर रिमूवल अगर आप सोच रहे हैं तो पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आर यू द राइट कैंडिडेट? कौन सी लेज़र इस्तेमाल करनी है, कितनी सिटिंग्स आपके काम आएंगी, और लेट्स अप को डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी बातें हम आपको यहाँ बताते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपका ध्यान हम रख रहे हैं। टेक केयर।